Hello students, welcome after your summer vacation. As summer vacation has ended and we will continuously start our online classes. So more on HTML. In this chapter we had studied and we had also done some practical work in before classes. So today we will study further. So HTML stands for Hypertext Markup Language. What is hyper? हाइपर का मतलब क्या होता है? हाइपर मतलब बहुत ही बृहद पैमाने पे। टेक्स्ट टेक्स्ट मतलब कि जो हम लोग लिखते हैं ABCD, अपना नाम लिख रहे हैं, कुछ भी मैटर लिख रहे हैं, ये हमारा हो गया टेक्स्ट। तो बहुत सारे बृहद पैमाने पे जब हम लोग टेक्स्ट को लिखा जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग मार्कअप में लिखते हैं। नॉर्मली हम लोग पहले पढ़े हुए हैं MS वर्ड, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, MS वर्ड में टेक्स्ट भी लिखा जाता है, उसमें भी टेक्स्ट लिखा जाता है। 1 पेज, 2 पेज, 8 पेज, 10 पेज टेक्स्ट लिख सकते हैं, और भी ज़्यादा भी लिख सकते हैं, कितना भी लिख सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग नॉर्मली टाइप करते हैं और लिख देते हैं, उसके लिए कोई लैंग्वेज का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग मार्कअप लैंग्वेज यूज करते हैं। डिफरेंस बस इतना ही है। तो मार्कअप लैंग्वेज का यूज कैसे करते हैं, हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिकल भी देखा था पिछले क्लास में, और इसका यूज क्यों किया जाता है आगे हम लोग देखेंगे, और कैसे करते हैं फिर से एक बार देखेंगे। सो इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस टू डिस्प्ले वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, जो हम लोग मार्कअप में इसका यूज करेंगे, इसका टेक्स्ट का, उसका वर्ल्ड वाइड वेब पेज में इसका यूज डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है, ताकि वर्ल्ड वाइड वेब में, जैसे कि फायरफॉक्स, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे अपना बना हुआ पेज इंटरनेट पे हम लोग ओपन कर सकते हैं ग्लोबली, कहीं से भी। अगर पेज यहाँ पे बन गया, उसको ग्लोबली कहीं से भी हम लोग ओपन कर सकते हैं। You might have also heard about websites, web pages, and also maybe using or surfing, browsing different types of websites and web pages. It is just like that. By using HTML, we can create our own websites for our own purpose, for our own basic needs. It is used. So text documents have HTML commands. HTML का कमांड होता है उसमें, और उसको .html से हम लोग क्या करते हैं, फाइल को सेव कर देते हैं। .html उसमें मार्कअप लैंग्वेज में जो भी टेक्स्ट लिखेंगे .html के नाम से सेव कर देते हैं। HTML is a character-based method for describing and expressing the controls of a document. एक कैरेक्टर बेस्ड मेथड है जिसके द्वारा हम लोग डिस्क्राइब करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं कंट्रोल्स को। बहुत सारे कंट्रोल होते हैं उसमें एक डॉक्यूमेंट में। द कंटेंट में भी पिक्चर, और उसमें कंटेंट में क्या क्या हो सकता है, उसमें हम लोग सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं होता है, पिक्चर होता है, साउंड होता है, ये सारा चीज़ भी हम लोग टेक्स्ट के साथ, उसमें टेक्स्ट लिखेंगे तो टेक्स्ट, और उसमें पिक्चर भी हम लोग डाल सकते हैं, साउंड भी डाल सकते हैं। वेब ब्राउज़र such as Firefox, Safari, Chrome and Internet Explorer translates HTML in code pages। और उसमें जो हम लोग जो अपना जो कोडिंग लिखते हैं, मार्कअप लैंग्वेज में लिखते हैं, उसको बोला जाता है इनकोडेड। ठीक है ना, तो इनकोडेड पेजेस को वो मतलब कोडिंग, इनकोडिंग, कोडिंग, ठीक है, ये यहाँ से हम लोग करने जा रहे हैं वेब पेज पे। टू डिस्प्ले इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड लिंक्स ऑन योर कंप्यूटर मॉनिटर। ठीक है, तो इस चैप्टर में और हम लोग क्या क्या पढ़ना है, रिकॉलिंग फीचर्स ऑफ HTML, हॉरिजेंटल रूल टैग। हॉरिजेंटल रूल टैग का हमने यूज किया था, इस चीज़ के बारे में मैंने आप लोगों को पहले क्लास में बता दिया था। अब इस पे ज़्यादा प्रैक्टिकल इस पे नहीं करना है,
और फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करना है, मार्क्यू टेक्स्ट, सबका यूज कैसे करना है, क्या इसका यूज है और कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग ने देखना है इसमें। इंसर्टिंग इमेजेस, इंसर्टिंग इमेज एज बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में भी इमेज इंसर्ट करना है, एंड हाइपरलिंक्स। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी है, ठीक है। अब आप लोगों का काम है इसमें खुद से इसको रीड करेंगे और जितना भी क्वेश्चन आंसर होगा इसमें आप लोग खुद से करने की कोशिश करेंगे। ऑल्सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो सो दैट यू कैन गेट more videos from my side and then from your school side. So thanks for watching. Have a nice day ahead.